हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टीएचपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ेंगे 1919। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम लोग पढ़े थे 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। अब इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है 1919, इसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय हैं। 1909 में भारतीयों की जो सुशासन की मांग थी, 1909 में भारतीयों की सुशासन की मांग, स्वतंत्र डोमिनियन, ये मांग पूरी नहीं हो सकी। इसमें भी भारतीयों को असंतोष प्राप्त था। और इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली से भी असंतोष था। मतलब निर्वाचन प्रणाली की जो पद्धति थी वो अलग अलग थी। तो इस तरह से यहाँ भी भारतीय असंतुष्ट रहे हैं। 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। 1917 में प्रकाशित मेसोपोटामिया की रिपोर्ट जो आई, उसमें मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासक हैं, ये भारतीयों के शासन को चलाने के योग्य नहीं है, उनको अयोग्य ठहराया गया यहाँ पे। ठीक है। होम रूल आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। होम रूल आंदोलन के बाद भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और अपने हितों की मांग, ये सब उनके अंदर आ गई। और प्रथम विश्व युद्ध में जो उनकी भागीदारी थी भारतीयों की, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रस्ताव पारित किए। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की यहाँ पे, कि जिसमें भारत को स्वतंत्र सुशासन की जो मांग है भारत की, वो पूरी की जा सके। इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और चेम्सफोर्ड भी भारत आए। अन्य नेताओं ने शिमला में समझौता किया। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये लोग भारत आए और इसके बाद शिमला समझौता हुआ यहाँ पे। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तावित हुई। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तावित हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई इस रिपोर्ट के तहत। और सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार था, वो सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों में भी सम्मिलित किया गया। ठीक है। 1919 में ये भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता जो थी वो द्वैध शासन प्रणाली थी। इसकी जो द्वैध शासन प्रणाली विशेषता थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की, तो इसमें क्या था कि विधान, जो केंद्रीय विधान परिषद था, उसको राज्य परिषद उच्च सदन में बदल दिया गया और विधानमंडल को निम्न सदन में बदल दिया गया। इसके बाद राज्य परिषद के जो सदस्य थे वो 50 कर दिए गए, जिसमें 34 नामांकित थे और अन्य थे ऐसे। और इनमें इनकी कार्यकाल की जो सीमा थी वो 5 वर्ष कर दी गई। राज्य परिषद उच्च सदन की, निम्न सदन में कार्यकाल की सीमा 2 वर्ष की गई। और इसमें जो सदस्य थे 144 थे, 144। उनमें से जो 104 थे वो नामांकित थे और 40 अन्य थे ऐसे। तो इस तरह से इनमें द्विसदनीय प्रणाली रखी गई, द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब ये 1920, 1 अप्रैल 1920 में द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, इनमें भी शामिल कर दिया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद की स्थापना हुई और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई। यहाँ भी द्वैध शासन प्रणाली सम्मिलित की गई, बर्मा विधान परिषद में भी और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी। ठीक है। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है? लियोनिन कार्टिस। कौन है? लियोनिन कार्टिस। इन्होंने अपनी पुस्तक, लियोनिन कार्टिस की जो पुस्तक बुक है डायरकी, इसमें इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली का उल्लेख किया है। ठीक है। और उसमें
लियोनिन कार्टिस ने डायरकी में द्वैध शासन का उल्लेख किया था। ये इसके जन्मदाता हैं द्वैध शासन प्रणाली के। लोक सेवा आयोग का गठन इसके बाद होता है। भारत के सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। यानी मॉन्टेग्यू को, भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, उनको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। केंद्रीय बजट को यहाँ राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए सीमित संख्या रखी गई और संपत्ति और कर को आधार बनाया गया। तो इस तरह से ये हमारा 1919 भारत सरकार नियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में 1935 अधिनियम पढ़ेंगे। और इसमें आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि 1909 में भारत का वायसराय कौन था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।